हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम है, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 5 है। दोस्तों, आपके बीपीओ एग्जाम के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आपके दिया भी गया है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम के अंतर्गत ही ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो मिशन इंद्रधनुष का देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है और उसी के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इसके रिलेटेड हमने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें कई जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसको कवर किया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड है। ये जो योजना आई है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत रूप से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, यदि आप बीपीओ का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग आपका कोर्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब केवल यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होनी है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको कोर्स के साथ ही मिल जाएगा। अच्छे लेवल के टेस्ट यहाँ पर आपको कराए जाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, वहाँ से आपको कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। मात्र 299 का आपका कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल रूप से कराया जा रहा है। वहाँ पर एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल रूप से कराई जा रही है और अच्छे रूप से कवर किया जा रहा है। कोई भी चीज़ वहाँ पर आपको छूट नहीं रही है और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी इस कोर्स के जरिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो योजना आई थी ये आपकी शुरू में आई थी। इसके बाद इसी के तहत आपके जो मिशन इंद्रधनुष है, जो सघन मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, वो भी योजनाएं हैं, तो उसको भी आगे देखेंगे। ये केवल एक योजना नहीं है, इसके अंतर्गत भी 2-3 ये इसी से रिलेटेड योजनाएं हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखेंगे जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिशन इंद्रधनुष क्या है इसको जान लेते हैं। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो भी आपकी योजनाएं हैं उसका आप मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा और कब वो शुरू की गई थी वो डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। ये मुख्य रूप से देखा जाए मिशन इंद्रधनुष क्या है तो ये टीकाकरण का कार्यक्रम है। यदि इसको स्वास्थ्य योजनाओं में देखा जा रहा है तो ये आपका टीकाकरण का कार्यक्रम एक है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ था। यानी जो शुरू में इसको स्टार्ट किया गया था वो 201 जिलों में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसके अंतर्गत 7 टीके शुरू में स्टार्ट किए गए थे। जो बीमारियां 7 आपकी थी उसी के अंतर्गत ये शुरू किया गया था टीका लगाने का कार्यक्रम, जिसमें देख लेते हैं 7 ये कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहली आपकी तपेदिक हो गई, दूसरी आपकी पोलियो माइलाइटिस हो गई, तीसरी आपकी हेपेटाइटिस बी हो गई, चौथी यहाँ पर डिप्थीरिया हो गई, यहाँ पर 5वीं पर्टुसिस हो गई, 6ठी टेटनस हो गई और 7वीं खसरा हो गई। तो ये 7 बीमारियां शुरू में जो थी इनके लिए ये आपका टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए 5 और जो बीमारियां थी, रोग थे, उनके लिए यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों को टीका जो लगाया जाता है। तो यहाँ पर 5 बाद में जो बीमारियां आपकी हैं इसमें ऐड की गई। तो इस तरह आपकी टोटल 12 यहाँ पर बीमारियां हो गई, या टीकों की संख्या कह सकते हैं कि 12 टोटल हो गई, जिसमें से 5 और जो बढ़ी यहाँ पर टीके वो किसके थे वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो खसरा रुबेला हो गया, रोटा वायरस हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, इसके अलावा पोलियो हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके टीके बाद में शुरू किए गए थे। यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी दिया गया है। तो टोटल 12 यहाँ पर आपके टीके हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में जापानी एन्सेफेलाइटिस और निमोकोकस के खिलाफ भी टीके दिए गए हैं। निमोकोकस ये आपका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अप्रैल 2015 से शुरू और जुलाई 2017 के बीच चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25.5 मिलियन बच्चों और 6.9 मिलियन गर्भवती महिलाओं को कवर किया गया। यानी इतने यहाँ पर बच्चों को टीका लगा और इतने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इससे पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपका इस टीकाकरण जो कार्यक्रम आपका था मिशन इंद्रधनुष, इसको वृद्धि देने के लिए, यानी कि और इसको ज़्यादा कवर करने के लिए और तेजी इसमें लाया जाए, इसी के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। तो IMI ये आपका हो गया, यानी कि शुरू में तो केवल मिशन इंद्रधनुष था, बाद में ये आपकी कन्वर्ट हो गई IMI में। तो अब
देखेंगे IMI को, तो आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर हम जो नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, इसी से रिलेटेड है आपका मिशन इंद्रधनुष से। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए इंद्रधनुष इसका नाम किस लिए दिया गया है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और मुख्य रूप से 7 टीके लगाए जाते थे शुरू में इसके अंतर्गत, तो इसीलिए इसका मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष मुख्य में इंद्रधनुष का क्या तात्पर्य यहाँ पर है, या जो टीके हैं वो किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, इसका जो आपका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इस कारण से यहाँ पर 7 टीके शुरू में लिए गए थे, चलाए गए थे, तो इसी के अंतर्गत इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और 2020 तक टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन टीके नहीं लगाए गए हैं, यानी कि बहुत से बच्चे हैं जो टीके छूट जाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उन सबको कवर करना है। इसके अंतर्गत ये आपका जो है कार्यक्रम चलाया गया है। और यहाँ 12 टीके हैं आपके टोटल नाम दिया गया है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 2023 तक खसरा और रुबेला को खत्म करना है, तो ये भी एक यहाँ पर उद्देश्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि खसरा को और या रुबेला को कब तक खत्म करने का या समाप्त करने का इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है या रखा गया था, तो 2023 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक करके सघन मिशन इंद्रधनुष। देखिए 2014 में आपका मिशन इंद्रधनुष आया, उसके बाद वो 2017 तक चला। 2017 में ही इसको तेजी लाने के लिए, यानी कि मिशन इंद्रधनुष MI को और यहाँ पर और तेजी गति देने के लिए यहाँ पर आपका आया सघन मिशन इंद्रधनुष, यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI इसका नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर जो वर्जन 1 आया आपका वो 2017 से ही आया, ये ध्यान रखिएगा इसकी डेट। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 जो आपका आया है ये आपका 2017 में प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय 2018 तक यहाँ पर 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अब आपका आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, तो वर्जन 2 इसका आता है अब, यानी कि और इसमें तेजी लाई गई। ये आपका कार्यक्रम शुरू हुआ 2019-20 में, और यहाँ पे देखिए इसमें 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज करने का लक्ष्य हासिल करना था। तो कब तक 2022 तक कितने परसेंट, 90%, यानी देश में टीकाकरण जितने भी बच्चे हैं, महिला हैं, उनका गर्भवती जो महिला है उनका टीकाकरण यहाँ पर 90% कवर हो जाए, ये इसका उद्देश्य रखा गया था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपका आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो यहाँ पे देखिए इसको स्टार्ट किया गया 2021 में। देखिए आपका ईयर वाइज चल रहा है, 2017 हो गया, उसके बाद 17 से 18 तक ये चला था, उसके बाद 2019-20 में ये आ गया, उसके बाद 2021 में 3 आ गया आपका। तो इसमें देखिए क्या हुआ, 2021 में इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान, अब कोविड-19 के दौरान कुछ टीकाकरण क्या हुआ था वहाँ पर नहीं हो पाया था, उसके अंतर्गत जो छूट गया था उसी को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 को चलाया गया था। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक पहुँचाना था जो छूट गई थी, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये इसके अंतर्गत कवर करना था। और इसमें और तीव्रता लाई गई क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कोविड-19 के दौरान यहाँ पर टीके जो है काफ़ी छूट गए थे। तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष यानी सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है। उसके बाद अब आता है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसको ध्यान से देखिएगा। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को वही आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 2022 में इसको शुरू किया था। और ये आपका देखिए इस अभियान उन बच्चों को शामिल करना था जो नियमित टीकाकरण की किसी भी कारणवश वंचित रह जाते हैं। इस अभियान में 2 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस मिशन इंद्रधनुष के किस कार्यक्रम में 2 वर्ष के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर IMI 1 आएगा, IMI 2 आएगा, IMI 3 आएगा या IMI 4 आएगा। तो IMI 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए मुख्य रूप से आपकी 9 तरह की बीमारियों जो थी उससे बचाने के लिए यहाँ पर टीके इसके अंतर्गत लगाए गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए 416 जिले इसके अंतर्गत कवर किए गए थे, 33 राज्य थे, और इसको मुख्य रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चिन्हित जो जिले थे उन्हीं के अंतर्गत इसमें ये कार्यक्रम आपका चलाया गया। तो काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम आपका रहा था मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसमें देखिए इन जिलों की पहचान न्यूनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो आपकी 5 रिपोर्ट आई थी और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर ये टीकाकरण आपका किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, 4.0 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। तो इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो IMI 5.0 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वही रहेगा आपका
5.1 यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ था 2023 में। 2023 में ये लगभग आपका यहाँ पर इसको समाप्त भी किया गया है 2023 में ही। तो यहाँ पे देखिए इस टीकाकरण अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर सबसे इसका जो मेन पॉइंट है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का, कि इसमें 5 वर्ष तक के भी बच्चों को शामिल किया गया था। इससे पहले क्या था कि 2 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें 5 वर्ष के बच्चे भी शामिल हो गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मेन पॉइंट यही है। और इसके अलावा यहाँ पर यूविन डिजिटल यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया था, जहाँ से टीकाकरण के लिए और अधिक यहाँ पर जो है कवरेज हो सके। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया था इसके अंतर्गत। तो ये आपका सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 है। तो दोस्तों ये आपका पूरा पॉइंट हो गया। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, जिसको डाउनलोड करके आप पूरा इसको अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं हमने बता दिया आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोर्स को यदि आप परचेज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस मिलेगा, कंप्लीट कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी शामिल है। तो ये आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 299 की ये फ़ी है, आप इसको आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। और योजनाओं को काफ़ी अच्छे रूप से यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। एक एक योजना है उसको काफ़ी विस्तृत रूप से कवर कराया जा रहा है। इसमें इतने पॉइंट आपको है जो कोई कहीं भी PO की आप क्लास देखते होंगे उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम पूरा आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका तैयार किया जा रहा है PDF वगैरह, इसमें कई बुक का यहाँ पर आपका रेफरेंस लिया जा रहा है, कई वेबसाइट का रेफरेंस लिया जा रहा है, तब आपका ये नोट्स बाकायदा बनाया जा रहा है शॉर्ट रूप में, वो भी जिससे आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। और जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आप एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पढ़ना हर कोई यहाँ पर पढ़ लेता है, ज़्यादा कोचिंग 2-2 घंटे आपकी वीडियो क्लास लेते हैं, और उसमें से मुख्य रूप से 5 मिनट की चीज़ आपकी निकल के आती है। यानी 2 घंटे की आप क्लास देखते हैं तो 5 मिनट के अंतर्गत जो पॉइंट होने चाहिए वही आपके निकल के आते हैं। तो उतना आपका टाइम वहाँ पर बेकार चला जाता है। इससे अच्छा है कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ें पढ़ें, जो आपके एग्जाम में आ जाए वही चीज़ पढ़ें, और जिससे आप ज़्यादा चीज़ कवर कर लेंगे। यहाँ पर फालतू की चीज़ पढ़ने से अच्छा है, 2 घंटे वीडियो देखने से अच्छा है कि आप वही आधे घंटे की वीडियो में चीज़ कवर हो जा रही तो आप उसको अच्छे से कवर करें। तो ये हम कराते हैं यहाँ पर। हम फालतू की कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लॉन्ग करते हैं। बाकी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको BPO एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, या कोर्स से रिलेटेड, या कोई भी आपको मैटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। CS एग्जाम इंडिया सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।